जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बड़ा फैसला 3% पेंशन और वेतन वृद्धि पर कैबिनेट का फैसला। इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। दोस्तों कहां का है? और 50% डीए मर्ज पर इन्होंने ले लिया था पहले ही फैसला। और दोस्तों अर्धसैनिकों में अफसर का राशन होगा बंद, यानी उनके राशन पर चली कैंची, यानी सीओ से लगाकर कई अफसर हुए परेशान। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई में 4 पांडव अभी भी बैठे हैं। लगातार हमको मैसेज भेजते हैं। और कितने दिन से बैठे हैं? 9 साल से लगातार बैठे हैं। देखकर आप हैरान हो जाओ आखिर कौन है। और दोस्तों मैं बात करूंगा परमवीर चक्र विजेता हमारे जवान यानी बाना सिंह जी को, जहां पर सेना अध्यक्ष उनसे कहां मिले और क्यों मिले, ये कल की बात है। तो दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप ये खबर देख सकते हो, और ये खबर है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। सीधा सीधा कहा है, मोहन कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। ये आप देख सकते हो, ये आज की खबर है, आज की कैबिनेट बैठक में आया है। मैं आपके साथ क्यों कह रहा हूं जरा इसके बारे में बताऊंगा। और इससे पहले पिछले 3 महीने पहले कैबिनेट बैठक में फैसला ले लिया गया था कि जैसे ही कर्मचारियों का डीए 50% होगा और उनका बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा, और उसके लिए उन्होंने वित्त मंत्रालय को अपना फाइनेंशियल बजट सब कुछ अलॉट कर दिया गया था। और यही सरकार है, इसने सबसे पहले इस बात की घोषणा की है। जैसा कि इसके ऊपर आदेश चल रहा था, डीओपीटी का लेटर भी निकला था, आप समझ सकते हो कि इसका बाकी कब से मिलेगा पेंशनर्स को, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, लेकिन अंतरिम आदेश जारी हो गया था। और ये वो केंद्र सरकार है, और इन्हीं के नीचे मध्य प्रदेश सरकार है जो कर्ज में डूबी हुई सरकार है। अपने राज्य के कर्मचारियों के हितों को इतना देखती, जबकि राज्य के कर्मचारी चाहे उनके शिक्षक हैं वो अपने घरों में रहते हैं, पुलिस वाले अपने होम डिस्ट्रिक्ट होम घरों में रहते हैं, सब अपने अपने घर में रह के नौकरी करते हैं और बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। उनके लिए यदि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ये डिसीजन ले सकती है, तो केंद्र की सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को क्यों उनकी अवहेलना कर रही है, क्यों उनको निराश कर रही? ना ही तो डीए समय पर मिलता है, ना ही आप देख सकते हो वेतन वृद्धि को कितनी लंबी लड़ाई चल रही है। अभी भी वो गोलमोल ऑर्डर है, डीओपीटी का भले आदेश जारी हो गया लेकिन उसकी डेडलाइन तैयार नहीं की गई। उसमें काफी केंद्रीय कर्मचारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। रही बात आप 50% डीए मर्ज की, तो वो तो अलग अलग पहलू आप लोग समझते हो कि उन्होंने किस तरीके से डिनाई किया। तो ये है सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश सरकार मजबूत है या केंद्र सरकार, अब फैसला करना है आपको। और दोस्तों बड़ी खबर, सीआरपीएफ के अफसरों पर राशन मनी भत्ते पर कैंची, हर माह 4,000 रुपए का नुकसान, असिस्टेंट कमांडेंट से सीओ तक हुए निराश। अमर उजाला की खबर है। यानी सीआरपीएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की पुलिस 2 डिवीजन पिछले उन दिनों वक्त आदेश जारी किया। इसके बाद सीआरपीएफ के डायरेक्टरेट से शुक्रवार को आदेश आया कि आप सेना के अधिकारी हैं तो आपको राशन मनी जो भत्ता है वो नहीं मिलेगा। वो जब ही मिलेगा जब आप फॉरवर्ड या ऑपरेशन इलाके में होते हो, और पीस इलाके में आपके लिए नहीं मिलेगा। ये भत्ता बंद कर दिया, लेकिन जो जवान है उनके लिए भत्ता सुचारू रूप से रहेगा। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने देखा है कि कई प्रकार की अनियमितताओं का उनके ऊपर कई रिपोर्टें आई। उस सीआरपीएफ मामला देखा होगा, राशन मनी में किस प्रकार का उनका मैनेजमेंट होता है, कई इसकी चीजें उठी हैं। तो ये एक और झटका लगा है सेना के अर्धसैनिक अधिकारियों के लिए। और मैं बात करता हूं वन रैंक वन पेंशन के 4 महारथी, आप फोटो देखिए स्क्रॉल करके, ये लगातार हमारे पास मैसेज आता है कि टुडे 3439 डेज ऑफ प्रोटेस्ट बाय वेटरन ऑफ वारूपी एट जंतर मंतर ऑन 12 नवंबर, यानी सैनिक एकता जिंदाबाद। यानी आप देख सकते हो वयोवृद्ध सेनानी है, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, 4 इसी जगह पे बैठते हैं, पीछे बोर्ड पे उनका दिन अमेंड हो जाता है। और समझ सकते हो कि 3,439 दिन का मतलब होता है 9 साल, 9.5 साल के आसपास। महीने में गिनोगे तो 287 मंथ से लगातार बैठे हैं। शायद ये 9 साल में इनका चेहरा भी बदल चुका होगा। ये किसकी फौज है, क्यों बैठे हैं, बार बार पूछने पर मैं बताता हूं, मेजर जनरल सतवीर साहब ने जो प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू किया था उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये डेली वहां पर हाजिरी लगाते हैं, बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं और अपलोड कर दिए जाते हैं।
और हमेशा एक तस्वीर हमारे पास आती तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अभी भी यानी ये 4 पांडव हैं जो कि महाभारत ओआरओपी के महाभारत में डटे हुए। मैं इनसे कहता हूं, मैं बोलता हूं एक आध वीडियो बना दूं, तो उन्होंने बोला नहीं, हमें जितना आदेश मिला है हम उतना ही काम करते हैं। इससे क्या निकल के आएगा, बात ये आती कि ओआरओपी को लेकर, एमएसपी को लेकर के तमाम तरीके के अलग अलग जगह पर अभी जो चल रहे हैं उनकी मैं वीडियो दिखाता हूं। आप झुंझुनू का देखिए, आप राजस्थान, हरियाणा, अलग जगह जगह पर उन्होंने काला दिवस मनाने के बाद अब नई स्ट्रेटजी तैयार की, उनके मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस तरह से मोदी सरकार ने हमारे साथ धोखा करके कुछ अपने लोगों को बुला करके 7 तारीख को दिल्ली के अंदर जो घोषणा करवा रहा था, तालियां बजवा रहा था कि हमने देश को आरोपी दे दिया, पाली बजा रहे थे। उसको आप लोगों की बदौलत मैं बता देना चाहता हूं कि 7 तारीख का वो प्रोग्राम फेल हो गया। वो भी हमारे साथी थे, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। सेना में संयोजक गौरव सेनानी सेवा समिति झुंझुनू, आज हम सब यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि मोदी जी ने हमारे को ओआरओपी दिया और परसों यहाँ से संगठनों को इकट्ठा करके सबके साथ धोखा किया कि हम ये मना तो रहे हैं दीपावली स्नेह मिलन, और यहाँ सबको बुला करके और घोषणा कर दी कि मोदी जी ने ओआरओपी सबको दे दिया और उससे खुश हैं। और आज वो सब, जब हम काला दिवस मना रहे हैं तो वो सब इसके सब गायब हैं। 2,500 फौजी थे, वो फौजी थे, दूसरे नहीं थे सिलेक्टेड, और यहाँ से बढ़ रहे गए। एक फोन दे दिया, एक वो कुछ माड़ा वाला खाना खिला दिया, आ गए। यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, वीडियो देखा है, देखा नहीं, यहाँ प्रोग्राम हुआ, बोला बबलू चौधरी सम्मानित कर रहा है। अरे तो सम्मानित क्या कर रहा है, आप करके क्या आए हो? सैनिकों के नाम से इस जिले में कोई संबोधन करता है, वीर का नाम लेता है, आपका मुंह काला, क्योंकि वीर ही खत्म हो गए तो धरा कहाँ रह गई? जब सैनिक भर्ती करके 4 साल के भेजा, वो शहीद हो गया, उसको शहीद मान नहीं रहे तो काहे के वीर रहे आप लोग? उन्होंने कई प्रकार के आरोप लगाए कि हमें अब सेना के अधिकारियों पर भरोसा नहीं करना है, गुमराह नहीं होना, हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे लेके जाना है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपने नाम सुना होगा बाना सिंह, यानी आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। और ये है परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह, और इन्हें मिला था जब वो नायब सूबेदार थे 1987 में, यानी वो जब ग्लेशियर में थे, ऑपरेशन आप समझ सकते हो। और उनसे मिले हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, हॉस्पिटल R&R में ये एडमिट थे। बुजुर्ग सिख व्यक्ति से मिले जो अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ रहे। आप पूछेंगे कि सेना प्रमुख इन मरीजों का हाल जानने के लिए इतनी दूर क्यों गए, तो ये बुजुर्ग सज्जन, सबसे बुजुर्ग परमवीर चक्र विजेता हैं। और ये अभी ऑनरी कैप्टन बाना सिंह 1987 में सियाचिन ग्लेशियर पर उनकी वीरता के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया था। 1969 में सेना में भर्ती हुए थे, 2000 में रिटायर्ड एज ए कैप्टन। नायब सूबेदार जब थे बाना, ऑपरेशन हुआ था 1987 में, जेके लाई का हिस्सा रहे, ऑप मेघदूत ऑप राजीव में इन्होंने हिस्सा लिया था। और 21,000 फुट की प्रतिकूल परिस्थितियों में पाकिस्तान को हाथों से उनको निपटा करके अपनी पोस्ट ली थी। और इसीलिए आप देख सकते हो अभी भी चेहरा कद काटी। और हम इस भारत के महानतम सैन्य नायकों में से एक पूर्ण और शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। हमेशा की तरह राष्ट्र उनकी सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करेगा और ऋणी रहेगा। और ऐसे जाबाज को सलूट सैनिक जीवन चैनल की तरफ से मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। और ऐसे आइकॉनिक, ऐसे आइडियल हमारे हैं जिन्होंने हमें आगे हमारा जो सम्मान मिलता है, आप समझते हो ऑनरी कैप्टन साहब है, जनरल साहब खुद आप देख सकते हो फ्रूट लेके वहां पर पहुंचे, ये भी बधाई के पात्र हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे बड़ा कलंक तो यहीं पे हो गया आपके। फिर बोलते वीर धरा, वीरों की भूमि, वीरों की भूमि। और बहनचोद हनुमान जी आए थे तो बोलते हैं कि बंदर बोले रावण को हमने मारा, रावण को हमने मारा। तो वो स्थिति यहाँ की हो गई है इनकी। ये चले जाते हैं कहीं भी। संगठन जो है आगे की रणनीति बनाए किसके साथ, विश्वास किसका करोगे आप? कि आप आज बात करोगे 5 आदमी इकट्ठे होके और वो 5 के 5 उस बात में रह जाएंगे। पूछा ऐसा आदमी बताओ मेरे को कौन है इसमें? अरे भाई बोल दो मैं हूँ भाई ऐसा आदमी, बोल के बताओ मेरे को। इसलिए ये सब के सब दूरा चलते हैं, तीरा चलते हैं। बहनचो बांडड़ी प्लेटा खा के मर जाए, यहाँ प्लेटा खानी, यहाँ फौजी सब। और फिर खेमे तो भाई बोला बड़ा बोलो फौजी बहनचो बोलो। इसलिए मैं सभी संगठनों से फिर अपील करता हूँ कि ऐसा हमारे साथ धोखा मत करो। ठीक है, आप नहीं आना चाहते मत आओ, लेकिन संगठन के मालिक बन कर के और अपने घर में बैठ जाओ, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा और नहीं इसको बर्दाश्त करेंगे।
थैंक यू। दिल्ली के अंदर सैनिकों ने सभी ने मिलकर के सब कुछ संगठन बोल करके काली पट्टी बांध करके जिस तरह से वहाँ घेराव किया, वो लोग जो जिनको बुलाया था मोदी ने वो भी होटल में खाना खाए और वापस चले गए, वहाँ नहीं है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। वो बात गिर गई। जयपुर में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, ठोलिया साहब है, घेर लिया। कल चिरावा में क्या हमने भी किया था, सब बात है, बहुत अच्छा बात किया था, हम उसी पे बात करते हैं। लेकिन एक बीच में बात और करना चाहूँगा जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। हम सैनिक हैं बजरंग जी, मैं मेहरबानी करके कहूँगा सब बीच में नहीं बोलेगा भाई, बिल्कुल। उसके बाद 5 तारीख वाला कहानी मैं बताता हूँ। मेरी जगह जगह जहाँ गलतियाँ हूँ मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ। दीपावली स्नेह मिलन पोकर जी ने तय किया था, इस संगठन ने तय किया था, मैं सब संगठन के साथ आता हूँ। यहाँ हमने दीपावली स्नेह मिलन बनाया था और उसके बाद यहाँ पे सब ने तय किया कि हम लोग छठ को फिर मनाएंगे, मैंने उसको भी बीच में तय किया। लेकिन भी बीच में बीमारी कहाँ जाती है, हम लोग सबको हम एक दूसरे को कोस रहे हैं, हमारी किसी की भी कहीं गलती नहीं है। हम सैनिक हैं, हम बहकावे में आ जाते हैं, हमको बहकावे में ले लिया। हमारे कुछ लोग जो चालाक और चतुर हैं उन्होंने इस तरह से कमाई भी कर ली, धंधा भी कर लिया और हमको बेवकूफ़ बना। अभी सवेरे हम वापस, हमारी किसी की गलती नहीं थी, मैं भी आया था, सबको बेवकूफ़ बना दिया गया। और किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, आप जो समझ रहे हो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया। आप कह रहे हो भामूगा कुछ नहीं, उसको भी लूट लिया गया। ये प्रोग्राम पूरे भारत से आना था कि 7 तारीख को, वहाँ तो वो आचार संहिता, वहाँ के लोग नहीं आएंगे, इसलिए ये प्रोग्राम ऊपर से तय हुआ था। मैंने पहले कहा था कि वही राठौड़ है जिसने हमारा सैनिक स्कूल ले जा रहा था, हमारा आरोपी में कहा था, उसी का बुलाया प्रोग्राम था। जिसकी बात कर रहे हो मेरा वीडियो चले जाना, भेज देना। उन्होंने भी इन लोग दलालों को पैसे दिए हैं, इन्होंने 3 जगह से पैसे लिए। उन लोगों ने प्रोग्राम करा के हमारी संख्या दिखा के, जिसके अंदर सिविलियन भी भरे हुए थे, वो संख्या दिल्ली भेज दी मोदी के पास कि ये लोग उस बात से खुश हैं। आप कहाँ हैं, यहाँ धोखा मार रहे हो, आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और हमारे लोग कुछ शामिल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 लोग मैं आज नाम लूँगा, बहुत दिन हो गए। और आप लोगों से बताना चाहूँगा, आप लोगों ने पीछे तो गलती की है, आप लोग संगठनों के साथ ही बैठे हो। आप लोगों से मैं प्रार्थना करूँगा कि हम लोग, आप अगर मालिक हैं, महेंद्र जी आप अगर मालिक हैं, ठोलिया जी अगर मालिक हैं, तो हम लोगों को जिस तरह से, अरे मत कुछ दिलाओ, जिस तरह से हम फौजियों को बदनाम किया जा रहा है, उसका तो आप लोग कुछ कीजिए। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपको बता देना चाहता हूँ, जिले के सैनिक इकट्ठे होंगे और इनका जवाब तो मांगेंगे। झुंझुनू जिला कभी बदनामी सहन नहीं करता है हमारे नाम से, हमारे फौजियों के नाम से। मैं नहीं कहता कि हमारे वो 2-4 फौजी खा गए हों, हो सकता है उन्होंने कुछ खाया होगा, कुछ और भी खा गए हों, लेकिन उनका करना तो हमको पड़ेगा ना। मैं आया था, मैंने पूरा देखा था, मैंने जांच भी की, बिना जांच के आज यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मैंने पूरा जांच करके देखा था। मामू को बात के पता किया, उन्होंने बोला ऐसा नहीं, ये हो गया, हमने नहीं किया। उनसे जो 2-3 लोग नहीं आए, अरे वो आज क्यों नहीं आए, कि उनके हाथ